नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कर्ण मातंगी की साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो, तुरंत आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने अपना एक ही नंबर दिया है जो बोल के बताया है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, कर्ण पिशाचिनी की लोग बहुत साधना मांगते भी हैं, बहुत करते भी हैं, और मैंने अपने चैनल पर डाली भी हैं कर्ण पिशाचिनी की साधना। मैंने जो कर्ण पिशाचिनी की साधना डाली है वो एकदम पवित्र साधना डाली थी, पवित्र कर्ण पिशाचिनी की, लेकिन वो लोग कम जानते हैं। उसमें कुछ लोगों ने गलत सलत कमेंट भी किया था पहले। मैंने उनका जवाब भी दिया था, क्योंकि भाई किसी को गलत फहमी क्यों हो, इसलिए मैं जवाब दे देता हूँ। तो कोई बात नहीं, वो भी हैं, लेकिन फिर भी है तो पिशाची कुल से ही। तो पिशाच की साधना में उग्रता आती है। अगर कर्ण यक्षिणी की भी साधना मैंने डाली है अभी, तो कर्ण यक्षिणी में भी उग्रता तो उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी यक्ष मतलब देव तो नहीं है, देव से तो नीची श्रेणी में। जो मातंगी हैं, ये तो आप जानते हो 10 महाविद्याओं में इनका नाम आता है, और 9वीं महाविद्या मातंगी है। उन्हीं मातंगी के कुछ ऐसे रूप हैं, जैसे उच्छिष्ट चांडालिनी मातंगिनी, सुमुखी देवी, और उन्हीं का एक रूप है मातंगी का कर्ण मातंगी। तो कर्ण मातंगी की साधना जो है वो कैसे करें, देखिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठे, फिर रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से या फिर लाल हकीक, लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र 11 दिन में या 11 दिन में या 21 दिन में या फिर 45 दिन में सिद्ध होता ही होता है, ये समझ लो आप। जब 21,000 में भी सिद्ध हो सकता है, और 21,000 का मतलब 210 माला, कोई ज़्यादा नहीं। करने वाले 2 दिन में 3 दिन में भी कर सकते हैं। अगर 21,000 में नहीं होता तो 1.25 लाख में तो सिद्ध हो ही जाता है। जप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। और मातंगी माता जब प्रकट हों, उनसे वरदान मांग लें, वो कान में आपको बताएंगी। और सौम्य देवी हैं, बहुत ही पवित्र देवी हैं मातंगी माता। इनकी साधना में ब्रह्मचर्य व्रत रहना पड़ेगा, आपको भूमि सहन करना पड़ेगा, एक टाइम भोजन, वो भी सात्विकी भोजन, लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे आप उस काल में, उस दौरान जितने दिन की साधना होगी आपकी। और साधना पूरी होने के बाद भी आपको लाइफ टाइम शाकाहारी तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज आपको छोड़ना पड़ेगा, दारू पीते हैं तो दारू भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन साधना ऐसी है गजब की कि आप जो पूछेंगे आपको कान में बता देंगी माता, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कर्ण मातंगी देवी हैं, कोई यक्ष पिशाच नहीं है। हालांकि यक्षों में भी साइड इफेक्ट उतना नहीं होता है, सभी में कुछ ऐसी यक्ष योनियाँ होती हैं जिनमें होता है, कुछ यक्षिणियाँ, सब में नहीं होता है, लेकिन देवी में तो नहीं होता है। भाई ये तो बहुत सौम्य और सात्विक की साधना है। बहुत लोग पूछते भी हैं कि गुरुजी कोई सात्विक की साधना ऐसी बताओ जो कर्ण पिशाचिनी जैसा काम करे, कर्ण यक्षिणी जैसा काम करे। तो ये कर्ण पिशाचिनी से भी ज़्यादा काम करेगी। क्यों जानते हो?
कर्ण पिशाचिनी भूत और वर्तमान सटीक बताती है, भविष्य काल ठीक बताना संभव नहीं है उनके लिए। लेकिन ये मातंगी देवी हैं, ये आपका भूत भी, वर्तमान भी और भविष्य काल भी एकदम ठीक बताएंगी, सटीक बताएंगी। तो ये कर्ण मातंगी की साधना है। इस साधना को अगर आप कर लेते हो ना, तो आप जो चाहोगे पूछ सकते हो। सपने में बताना शुरू करती हैं और फिर कान में भी बताने लगती हैं। जागृत अवस्था में जो आप पूछोगे कान में उत्तर दिया जाएगा। जब प्रकट होती हैं तो इनको स्थान अपने दाएं कान में दे देना। मातंगी माताएं कोई वैसी योनि तो है नहीं, देवी हैं, तो इनको आप अपने दाहिने कान में स्थान दे देना और कहना माता मेरे दाहिने कान में हमेशा निवास करो और जो मैं पूछूं वो बताओ। तो आपको सब कुछ बताएंगी A to Z, समझ लो मेरे भाई बहनों। और ये कई लोगों की प्रैक्टिकली साधना है, कई लोगों ने इस साधना का परीक्षण भी किया है, आजमाई है, सिद्ध की है और आज भी वो लोग सिद्धि से अपना काम ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना नाम, पता, एड्रेस मुझे बताने को मना किया है, तो मैं इसलिए उनकी नाम पता की आपको जानकारी देने में सक्षम नहीं हूं। लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं आपका पता नाम दूंगा अपने चैनल पर, नहीं चाहोगे तो नहीं दूंगा भाई। क्योंकि मैं किसी की बिना अनुमति के उसकी बातों को बताना उचित नहीं समझते और ना बताना मतलब जरूरी है, छुपाना ही मेरा धर्म है। आजकल ये लोग भीड़ भाड़ लगा लेते, इसलिए बहुत लोग हैं जो गुप्त रहना चाहते हैं, साधक। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और यदि आप मानवतावादी हैं, अगर आप अध्यात्मवादी हैं, तो हमारे कृष्णा दल में अवश्य जुड़ें, सदस्य बने। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। और यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कर्ण मातंगी की साधना जो है बहुत अच्छी है और इसका साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है, ना आप पर ना आपके परिवार पर, और ये लाइफ टाइम रहती है आपके साथ जब तक आप इस साधना का दुरुपयोग नहीं करते हो। ये साधना कब चली जाती है ये भी सुन लो, जब आप बिना अनुमति के, यानी उन लोगों की बिना अनुमति के और लोगों का भेद जानने की कोशिश करते हो, या फिर लोगों की पोल पट्टी बिना मतलब में खोलने की कोशिश करते हो जिनसे कोई आपका लेना देना नहीं, या फिर आपको इस शक्ति का घमंड हो जाता है, आप इस शक्ति का अनावश्यक प्रदर्शन करने लगते हो, तब ये शक्ति आपकी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है और फिर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अगर आपने दुरुपयोग नहीं किया, अगर आप इस शक्ति को संभाल के रखे, तो ये शक्ति आपका लाइफ टाइम आपका भला करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आदि शक्ति माता हैं मातंगी, और उन्हीं की सहयोगी शक्ति यानी मातंगी का ही एक रूप है कर्ण मातंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, कर्ण मातंगी की साधना जब आप करेंगे तो तेल का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद, लाल फूल ये चढ़ाए जाएंगे। रात में ये जाप होगा, स्नान करके होता है, और जब जप पूरा हो जाए सुबह, तो सुबह स्नान करने के बाद बचा हुआ तेल जो दीपक में होगा, अगर दीपक बुझ जाता है, तेल बच जाता है, तो वो दीपक का तेल अपने पूरे शरीर में इन्हीं मालिश करें उस तेल की, मतलब सिर से पैर तक। ये नियम होता है। फिर दिन में अपना सो जाएं, कुछ खा पी के, या दोपहर को खाएं, ऐसे ही सो जाएं, मतलब दोपहर को खाएं, एक टाइम भोजन किया ही जाता है। और इसमें देखिए कुछ लोग पूछते हैं व्रत में चाय ले सकते हैं, चाय व्रत में लेने की है ही नहीं, अगर मैं सत्य बात बताऊं तो क्योंकि चाय विदेशी चीज़ थी, विदेश से औषधि आई थी। ये औषधि भी नहीं कह सकते, ये अंग्रेज़ों का एक वो था फंडा पैसा कमाने का। पहले चाय जब शुरू हुई थी हमारे भारत में तो फ्री पिलाई जाती थी चौराहों पर। फिर उसके बाद जब फ्री पियोगे फिर तो जैसे शराब लोग फ्री पिलाते हैं पहले, फिर जब पीने लग जाते हो तब फिर दूर हट जाते हैं। सोचे अब तो खुद ही तुम भी पियो और मुझे भी पिलाओ अपने पास से लाके। तो भाई हमारे साथ हुआ और हम लोग चाय के इतने आदी हो गए कि चाय में फंसते चले गए और आज चाय एक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। तो चाय विदेश
से आई चाय जो है कोई शुद्ध चीज़ नहीं है। चाय व्रत में अनुष्ठान में चाय नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर लेना है आपको तो औषधियों के द्वारा बहुत से काढ़ा आते हैं, जैसे रामदेव का ही आता है दिव्य पे, जैसे गुरुकुल कांगड़ी आती है, जैसे बाबा जय गुरुदेव का चैतन्य काढ़ा या शक्तिमान काढ़ा आता है, जैसे गायत्री परिवार की प्रज्ञा चाय आती है, मतलब काढ़ा आता है। तो कहने का मतलब, या अपने घर पर भी बना सकते हो कई औषधियों से काढ़ा, तो वो काढ़ा आप ले सकते हो। लेकिन चाय व्रत में लेने की नहीं है, तो चाय व्रत में नहीं लेना चाहिए। अगर दूध लेना चाहो दूध ले सकते हो, अगर गैस बनती है तो दूध ठंडा करके लें, लेकिन चाय ना लें। मेरे प्रिय भाई बहनों, कड़ मातंगी की साधना करें, दीक्षा लेके करें। मैं मंत्र भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इसका पूरा विधि विधान तो वैसे मैंने थोड़ा बहुत छोड़ा है, लगभग दे ही दिया है। तो आप दीक्षा लेना, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। ये मेरे भाई बहनों आप समझ लो। और अगर आप सच्चा प्रेम देना चाहते हो या सच्चा प्रेम पाना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप सच्चा प्रेम हमसे पा सकते हो, हमको दे सकते हो। सच्चा प्रेम मैं आज भी खोजता हूँ और आप सब हमारे हैं, मैं आप सबका हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।